हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं डिप्लोमा इंजीनियर को सैलरी कितनी मिलती है। क्या सच में आप लोग जो थंबनेल देखें उतना ही सैलरी डिप्लोमा वालों को मिलती है? तो इसके रिगार्डिंग जो है आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि डिप्लोमा का जो है बेसिक सैलरी, मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी और हाईएस्ट सैलरी कितना होता है प्लेसमेंट के दौरान में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र भाई, तो ये आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताएंगे कि डिप्लोमा वालों को जो है सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि धर्मेंद्र भाई जो है 2 से 3 कंपनी स्विच कर चुके हैं और वहाँ का कल्चर को जो है समझ चुके हैं कि इंडिया में जो है हमारे डिप्लोमा इंजीनियर की सैलरी क्या होती है प्लेसमेंट के दौरान में। फ्रेशर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में है धर्मेंद्र भाई। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट्स किए हुए थे कि डिप्लोमा वालों को जो है 12 से 13 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, तो क्या फ़ायदा कंपनी ज्वाइन करके या फिर डिप्लोमा करके? तो इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले पवन भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के लिए मुझे मौका दिया। बताने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे आप डिप्लोमा होल्डर के लिए देखते हैं कि आपको जो 13 से लेके 15,000 की जो सैलरी रहती है, ये हमारे देखिए डिप्लोमा करने का मेन पर्पज़ होता है कि अच्छी कंपनियां जैसे टाटा हो गया, हिंडाल्को हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, आदित्य बिरला की कंपनियां हो गई, एमएनएस हो गई, इनका कंपनी का जो भी हमारा सैलरी पैकेज होता है 4.3 से 4 पॉइंट के बीच में रहता है। तो यहाँ पे है कि 13 से 15 पॉइंट की जो सैलरी रहती है वो हमारे जिसका इंटरव्यू बहुत ही या जिसका कहीं भी कैंपस नहीं हुआ है, लास्ट में वही उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उसका नीड रहता है कि उसको कहीं ऑप्शन नहीं मिलता था। और बताने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा टाटा हो गया, ये सब कंपनियां हैं। यदि डिप्लोमा करने का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमको अच्छी अच्छी कंपनियां, टाटा, ये सब कंपनियों के लिए हम हायर कर लिए जाते हैं। फुल कैंपस या ऑनबोर्डिंग जो भी प्रोसेस होता है कंपनी के प्रोसेस से हम हायर कर लिए जाते हैं। चलिए, तो आप लोगों को जो है यहाँ बताए कि 12 से 13 हज़ार सैलरी जो है केवल उन्हीं को कम मिलता है जिनका अच्छे में सिलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, अच्छे कंपनी में नहीं हो पाता। तो एक एक करके जो हम लोग तोड़ तोड़ के समझते हैं कि सबसे हाईएस्ट सैलरी जो है कौन कौन सी कंपनी जो है डिप्लोमा वालों को प्लेसमेंट के दौरान में फ्रेशर्स को जो है देती है। तो अभी जो है आप लोगों को धर्मेंद्र भाई बताएंगे कि डिप्लोमा वालों का जो मतलब हाईएस्ट सैलरी कितना रहता है और कौन कौन सी कंपनी जो है हाईएस्ट सैलरी देती है। सबसे पहले जो आप अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि टाटा, तो टाटा का जो है कौन कौन सा प्लेसमेंट्स के लिए आता है और कितना सैलरी देता है? देखिए टाटा की बहुत सी कंपनियां हैं, टाटा स्टील हो गया, टाटा ऑटोकम सिस्टम हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया, हमारी टाटा स्टील हो गई। और देखिए लॉन्ग प्रोडक्ट के लिए हमारी अभी तक हाईएस्ट सैलरी पैकेज गया है, 4 पॉइंट सैलरी पैकेज गया है लाइक तो आप लोग का जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का जो पैकेज देखने को मिलता है लगभग 4 LPA देखने को मिलता है। मतलब ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा सा कम रहता है, बट आफ्टर ट्रेनिंग जो इतना हो जाता है। ओके, उसके बाद जो दूसरी कौन सी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा डिप्लोमा वालों को सैलरी देती है? देखिए अभी तक हमारी ऑटोमोबाइल की MNC कंपनी है मारुति सुजुकी लिमिटेड, यहाँ पे भी हमारा 4.5 से लेकर 5 के बीच का जो भी लाख पर एनम लाइक पर एनम का जो भी हमारा पैकेज सैलरी रहता है। और यहाँ पे उसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ हमारी बेस्ट फैसिलिटी भी रहती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, और इसके बाद रूम, कैंटीन, AC, मतलब सब कुछ प्रोवाइड करती है बाई कंपनी। तो आप लोग को जो है मारुति सुजुकी जो है डिप्लोमा वालों को सबसे ज़्यादा जो है सैलरी देती है। उसके बाद जो है दूसरी कंपनी कौन सी है? इसके बाद हमारी अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, यहाँ पे 3.0 से लेके 4.0 LPA का आपका जो भी सैलरी पैकेज रहता है। तो अब जो है नेक्स्ट, जैसे आप बताए थे कि आदित्य बिरला ग्रुप का, तो आदित्य बिरला ग्रुप का कौन कौन सा अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो उसका क्या सैलरी रहता है वो बताइए। देखिए आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप जैसे हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत सी ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका सैलरी का पैकेज रहता है 3.5 से लेके 4 पॉइंट तक आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। और इसके साथ साथ हमारी बेस्ट फैसिलिटीज़ भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी का जो अलग अलग है, जैसे आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, आपका जो है हिंडाल्को, तो ये सब का जो सैलरी पैकेज जो रहता है आपका लगभग 3 to 4 LPA रहता है। जनरली जो आपका हिंडाल्को जो होता है वो 3 LPA एवरेज स्टार्टिंग में देती है, बाकी ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका सैलरी डिफरेंस हो जाता है, अलग हो जाता है। और जो अल्ट्राटेक सीमेंट का मैं बात करूँ तो उसका जो स्टार्टिंग में ही जो है आप लोग को कैंपस के दौरान ही बता दिया जाता है 4.3, मतलब 4 LPA एवरेज हम मान लेते हैं, तो उतना का दिया जाता है। तो हाईएस्ट इतना जो सैलरी मिलती है।
और दूसरी कौन सी कंपनी है जो इतना ज़्यादा सैलरी देखने को मिलता है दूसरी कंपनी में? अब देखिए इस समय हमारी चल रही है JSW एंड MNS, आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील। यहाँ पे भी अभी फ्यूचर के लिए जितने भी हमारी कंपनियां हैं MNC, इसके टक्कर में हमारी MNS इंडिया लिमिटेड कंपनी चल रही है। यहाँ पे भी जो हमारा 3 पॉइंट का लाख पर एनम का जो भी पैकेज मिलने वाला है, इसके साथ साथ कुछ बेस्ट फैसिलिटी भी मिलने वाली हैं आपको। तो इसके बाद जो आप लोग का MNS आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील, तो इसका भी जो है सैलरी पैकेज अच्छा देखने को मिलता है। जनरली आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही 2.5 से आपका जो है 4 LPA के लगभग में जो आप लोग को देखने को मिलता है। अब जो स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि डिप्लोमा के बाद जो है बहुत कम सैलरी मिलती है, 12,000 13,000 सैलरी मिलता है। तो मिलता है बट कि किनको मिलता है? जिनका अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो पाता उनको मिलता है। ताकि आपके पास जो है क्वालिटी है, आपके पास नॉलेज है, तो आप जो है अच्छी अच्छी कंपनी का जो है प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करके अच्छा पैकेज ले सकते हैं। तो जनरली जो है इन कंपनियों का जो ऑफ कैंपस भी होता है, आप लोग का ऑन कैंपस भी होता है, ठीक है। तो जो सबसे मतलब 12 से 13,000 है, तो क्या उनमें बच्चों को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए फर्स्ट तो हम ये बताएंगे क्योंकि अपनी लाइफ की बातें हैं, क्योंकि हमको अपना करियर भी देखना है ना कि कंपनी में जॉब करना है। ये देखना है कि हमको, अब देखिए अगर हम अपने पास नॉलेज अच्छा रखेंगे, मतलब नॉलेज की स्किल्स अच्छा रखेंगे, तो हमारी अच्छी कंपनी में ऑटोमेटिक हम हो जाएगा, क्योंकि हमारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा तो हम कंपनी के लिए हायर कर लिए जाएंगे, ठीक है। बट अगर कहीं नहीं हो रहा है तो हम आपको यही राय देंगे कि आप एक बैठिए नहीं, आप किसी भी कंपनी को कम से कम 13 से 15,000 की सैलरी अगर मिल भी रही है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बीच बीच में आपको ट्राई करते रहना है बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए, जैसे टाटा हो गया, LNT हो गया, MNS हो गया, हिंडाल्को हो गया, आदित्य बिरला हो गया। गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है। तो जो जिनका मतलब नहीं हो पा रहा है, जो बोलते हैं कि बहुत कम सैलरी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर नहीं होता है तो। लेकिन हाँ, ज्वाइन करने के बाद जो वहाँ पर आपको अपना स्किल्स को डेवलप करना है। ये नहीं कि ज्वाइन करके बस रेगुलर काम कर रहे हैं, कुछ स्किल्स भी डेवलप करना है, कुछ जो आप लोग को सीखना है, ठीक है। ताकि जो एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप दूसरी जगह जा सकें। अगर इंटरव्यू में बैठे एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यू में, तो अच्छे से जो आप कोई भी चीज़ को बता सके, ताकि इंटरव्यूअर जो है आपको अच्छा पैकेज दे सके एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। तो ये था आप लोग। और जो एवरेज मतलब सैलरी कितना देखने को मिलता है डिप्लोमा? देखिए डिप्लोमा होल्डर की जो भी जितनी ब्रांचें हैं, ऑल ब्रांचों के लिए मैं बता रहा हूँ, एक मैक्सिमम जो सैलरी का पैकेज है वो 4.5। बड़ी से बड़ी कंपनी, जैसे आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि टाटा स्टील, LNT, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो आप लोग का 4.5 है। और एवरेज पैकेज कितना नॉर्मल आपका रहता है 2.5 से लेके 3.5, मतलब लगभग जो है 2.5 जो है आप लोग का नॉर्मल एवरेज रहता है। और कम से कम जो डिप्लोमा वालों को मिनिमम, वो तो मतलब समझिए कि कोई कंपनी 8 में भी लेती है, लेकिन इतना नहीं, आप लोग को नॉर्मल जो 15,000 पर मंथ मिलता है। 15,000 स्टार्टिंग में सैलरी मिलता है। देखिए अब आप लोग फ्रेशर्स हैं, अभी आप लोग पास कुछ सीखे नहीं, तो 15,000 तो आपको 1 ईयर तक तो 15,000 आपको देगा, क्योंकि आप लोग को सिखाना है। और जनरली ट्रेनिंग पीरियड के दौरान में उतना ज़्यादा काम करने को भी नहीं दिया जाता है क्या? ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आपको सिखाया जाता है, आपके लर्निंग नॉलेज के लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए सिखाया जाता है। आपको ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं रहता है। कुछ कंपनियां हैं जो आपको वर्क प्रेशर दे देती हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हैं वो आपको वर्क प्रेशर नहीं देती, क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी रखती हैं 1 ईयर के लिए। क्योंकि 1 ईयर जितना भी होता है, तो 1 ईयर एज ए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग ही ज्वाइन करते हैं। कहीं देखिए, कहीं मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमको किस पोस्ट पे रखा जाएगा। देखिए डिप्लोमा जो इंजीनियर ट्रेनिंग होते हैं उनको बहुत सी कंपनियां OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग के रोल पे रखती है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के रोल पे रखती है, बहुत सी कंपनियां जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के रोल पे रखती हैं। तो अपना कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर होता है, प्रोफाइल होता है, जबकि सबको ट्रेनिंग में ही रखा ट्रेनिंग में रखा 1 ईयर ट्रेनिंग में ही रखा जाता है डिप्लोमा वाला को। तो ट्रेनिंग के दौरान में जो है कम सैलरी देखने को मिलती है, लेकिन अच्छे कंपनी में अच्छा भी सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा सैलरी के रिगार्डिंग कि आप लोग का जो है डिप्लोमा में एवरेज सैलरी क्या रहता है। ये जो है आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि आप जो है कौन से कंपनी में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो कोई कंपनी में कम भी रहता है और ज़्यादा भी रहता है। और कितना ज़्यादा रहता है, और आप लोग समझ लीजिए कि मैक्सिमम जो 4 LPA भी ट्रेनिंग के दौरान में आप लोग का कोई कम सैलरी नहीं होता है, ठीक है। तो एवरेज जो आप लोग का 2.5 रहने वाला। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।